परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेवी की जय। गुरु कृपा ही केवलम चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम महाराज जी से जुड़े हुए कुछ बातें सुनाने जा रहे हैं, जो महाराज जी के साथ एक भाई का जो वार्तालाप हुआ, और महाराज जी के साथ जिनके वार्तालाप जब महाराज जी समाधि में नहीं गए तो जिनके साथ बैठ कर के कभी समय बिताया करते थे, वार्तालाप होता था, वो सुनने में कितना मज़ा आता है। तो चलिए सुनते हैं। और एक बार सेवादारों की एक टीम किसी दूर दराज के क्षेत्र में प्रचार की सेवा के लिए गई। उस टीम में एक सेवादार का व्यवहार बहुत अप्रिय था। इस वजह से पूरी टीम परेशान हो रही थी। पूरी सेवा के दौरान सबका मन उदास और उखड़ा सा ही रहा। इसलिए वापस लौटते ही सबने एकजुट होकर निर्णय लिया कि उस सेवादार की शिकायत महाराज जी के समक्ष रखनी ही चाहिए। वे सभी दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के कक्ष में पहुँचे, और परंतु अंतर्यामी गुरुदेव से भला क्या छिपा होता है। इससे पहले कि वह शिष्य कुछ कहते, महाराज जी ने बड़े अलौकिक अंदाज में सबकी ओर देखा और बोले, तुमने पंक्तियाँ सुनी नहीं है क्या? देख कर काली घटा को मत भंवर तू उदास, मत भंवर हो तू उदास, बंद कलियाँ खिल उठेगी रात ढल जाने के बाद, रात ढल जाने के बाद। इतना कहकर महाराज जी ने एक पल के लिए मौन धारण कर लिया। जब शिष्यों के मन में मंथन की मथनी घूमने लगी, महाराज जी ने गंभीर दृष्टि सब पर डाली। पूछा, समझे कुछ? सभी जिज्ञासा भरी दृष्टि से महाराज जी को निहारने लगे। महाराज जी अपनी आंखों में प्रेम भरकर बोले, यही तो होता है जब हम महान सेवा के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान कई बार ऐसे दौर आ जाते हैं जब चारों ओर संघर्ष की काली काली घटाएं छा जाती है। किसी व्यक्ति, स्थिति या परिस्थिति के कारण मन उदास होकर घबराने लगता है, लेकिन तब भी हे साधक रूपी भ्रमर, तू उदास मत होना, बस धैर्य धारण करना, क्योंकि क्या हुआ, आज परेशानियों की काली घटाएं आई हैं, कल कृपा का सूरज दमकेगा ही दमकेगा। कारण कोई भी हो, अंधकार तो निश्चित ढलेगा ही ढलेगा। यह आशुतोष का कृपा चक्र है, कभी रुकेगा नहीं, चलेगा ही चलेगा। क्या हुआ, अगर आज संघर्ष की काली रात आज छाई है, कल गुरु कृपा का दिवाकर चमकेगा ही चमकेगा। तो महाराज जी खिलखिलाकर हंसते हुए, समझे कि नहीं? सभी एक स्वर में, जी हाँ महाराज जी। महाराज जी हाथ उठाते हुए इसलिए कभी भी महाराज जी हाथ उठाते हुए बोले कि इसलिए कभी भी घबराना नहीं, सदा प्रतीक्षारत व प्रार्थनारत रहना है। गुरु पर विश्वास रखकर हर परिस्थिति को हंसकर सहना, फिर सही समय आने पर तुम देखोगे गुरु कृपा का सूर्य उदित हो गया। तो जो अंधकार या अंधकार का कारण था, जो अंधकार या अंधकार का जो कारण होता है, वो छट गया है। और जब सूर्य उगता है तब कलियां भी खिलती है। तुम्हारे निर्माण की कलियां, जब कलियां खिलेगी तब सुवास भी फैलेगी। संघर्षों की ठोकरों से सधी तुम्हारी साधकता की सुवास, सहनशक्ति के तप में ढले सच्चे व पक्के शिष्यत्व भी महक उठेगा। सभी के हाथ जुड़ गए, आंखें नम थी और वाणी मौन। जो बिना पूछे ही प्रश्नों का उत्तर दे गए, नहीं समाधान दे गए। ऐसे अंतर्यामी सद्गुरु के प्रेम के सामने तो हर संघर्ष छोटा लगता है। परिस्थिति के दहकते अंगारों पर चलकर भी ऐसे प्यारे सद्गुरु की एक मुस्कान मिल जाए तो समझ जाना जो बड़ा सस्ता सौदा किया है। यह सच्चाई अब तक सामने बैठे सभी सेवादार समझ चुके थे। इसलिए उसके हृदय, आज सभी का हृदय प्रफुल्लित थे और शीश महाराज जी को विराटता के आगे झुका हुआ था। तो कैसा लगा ये आपको वार्तालाप सुन करके? और हमें तो बहुत मज़ा आया है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके। मन आनंदित हो उठा, आत्मा भी आनंद से भर गया दोस्तों, जब महाराज जी के ऐसे ऐसे अनुभव पढ़ने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत हमें सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही गुरु के पथ पर चलते रहना है हम लोगों को, और अच्छी अच्छी कहानियाँ ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन को कहीं न कहीं, मन की कली जो मुरझाई होती है उसको
खिला देता है। तो ये सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो आपको और ऐसे भी कहानियाँ, दृष्टांत, अनुभव सुनना अच्छा लगता है महाराज जी का, तो इस चैनल को कृपया लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लिया कीजिए। धन्यवाद।